द स्टोरीज नाइट में आपका स्वागत है। आज की फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग है, तो आइए रिकैप शुरू करें। जब से गॉडजिला ने घिडोरा को हराया, गॉडजिला आधिकारिक तौर पर टाइटन का राजा बन गया। गॉडजिला और कॉन्ग के बीच संघर्ष को रोकने के लिए इंसानों ने कॉन्ग को एक साइमुलेटेड इको चेंबर में बंद कर दिया, लेकिन कॉन्ग जल्दी ही इस जीवन से उब गया। वह हर दिन एक बड़ा पेड़ उखाड़ता, ऊपर से शाखाएं हटा देता और एक जैवलिन बनाता, फिर पूरी ताकत से उसे आकाश की ओर फेंकता। कॉन्ग के जीवन को संतोषजनक बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने उसे हॉलो अर्थ भेजने का निर्णय लिया। कॉन्ग को आधे रास्ते में भागने से रोकने के लिए इंसानों ने उसे 2 मीटर मोटी लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया और भारी मात्रा में समुद्री भोजन प्रदान किया। लेकिन थोड़ी देर बाद कॉन्ग को कुछ अजीब महसूस हुआ और वह अचानक बेचैन हो गया। असल में गॉडजिला ने कॉन्ग की उपस्थिति को महसूस किया और एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बढ़ने लगा। इंसानों ने गोले दागे गॉडजिला को पास आने से रोकने के लिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। गॉडजिला ने सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल करके आसानी से 10,000 टन के युद्धपोत को नष्ट कर दिया। 2 सीरीज के विमान तेजी से उड़ान भरते हुए गॉडजिला की पीठ पर मिसाइलें दागते हैं, लेकिन अगले ही पल गॉडजिला की पूंछ के एक वार से वे चकनाचूर हो जाते हैं। कॉन्ग जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला पहले ही आ चुका होता है और एक हाथ से युद्धपोत को पलट देता है। कॉन्ग, जो जंजीरों में बंधा हुआ है, पानी में फंस जाता है और मौत के करीब पहुंच जाता है। वैज्ञानिक जल्दी से जंजीरों के ताले को खोल देते हैं। कुछ लड़ाई के बाद कॉन्ग आखिरकार डेक पर वापस आ जाता है। गॉडजिला के खिलाफ बेहतर तरीके से लड़ने के लिए कॉन्ग सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर पर कूद जाता है। इस समय गॉडजिला भी पीछा करते हुए छलांग लगाता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर आ जाता है। टाइटन के 2 बड़े जानवर फिर से अपने भाग्य को निपटाने के लिए आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे को घूंसे और थप्पड़ मारते हैं। कॉन्ग की एक कोहनी के वार से गॉडजिला समुद्र में धकेल दिया जाता है और फिर समुद्र के नीचे से अचानक नीली रोशनी फूटती है। गॉडजिला बिना कुछ कहे एटॉमिक ब्रेथ छोड़ देता है। कॉन्ग उसे बचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है और पानी के नीचे गॉडजिला को जगह का फायदा मिलता है। कॉन्ग को गॉडजिला की पूंछ से कसकर पकड़ लिया जाता है। जब कॉन्ग की जान खतरे में होती है तो ह्यूमन समय पर गहरे पानी के बम छोड़ते हैं। एक जोरदार विस्फोट के साथ एक बड़ा हाथ समुद्र से बाहर निकलता है। कॉन्ग मुश्किल से एयरक्राफ्ट कैरियर पर चढ़ता है। उसके मुंह से 2 टन पानी निकलता है और फिर वह डेक पर थकान से लेट जाता है। गॉडजिला के गुस्से को शांत करने के लिए ह्यूमंस तुरंत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर देते हैं। गॉडजिला दूर खड़े कॉन्ग को देखता है और उसके चेहरे पर घृणा के भाव उभरते हैं। फिर वह वहां से जाने के लिए मुड़ता है। गॉडजिला द्वारा इंसानों पर फिर से हमला करने से रोकने के लिए कॉन्ग को हेलीकॉप्टर से अंटार्कटिका ले जाने की तैयारी की जाती है। कॉन्ग फिर से गॉडजिला से हार जाता है। कॉन्ग को हॉलो अर्थ में वापस भेजने के लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर उसे हवा में उठाकर अंटार्कटिका ले जाते हैं। जागने पर कॉन्ग चारों ओर देखता है और चौंक जाता है। फिर एक छोटी लड़की के निर्देशों के तहत कॉन्ग बिना कुछ कहे गुफा में दौड़ पड़ता है। ह्यूमंस भी लड़ाकू विमान चलाते हुए उसके पीछे जाते हैं। वे विशेष ग्रेविटी एरिया से गुजरते हुए आखिरकार हॉलो अर्थ पहुंचते हैं, जहां कॉन्ग लगभग एक चट्टान से गिर जाता है। यह एक एंटी ग्रेविटी दुनिया है, जहां असामान्य नदियां और पहाड़ हैं और हर जगह हिस्टोरिक जीप भी। जब सभी लोग इस दृश्य पर हैरान होते हैं तो अचानक एक विशाल उड़ने वाला सांप अपने बड़े जबड़े खोलकर हमला करता है। फॉर्चुनेटली कॉन्ग समय पर सांप की पूंछ पकड़ लेता है, उसे जमीन पर जोर से पटक देता है, फिर उसकी पूंछ पकड़कर उसे दूसरे सांप की ओर जोर से फेंक देता है। लेकिन सांप भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह तेजी से कॉन्ग पर हमला कर उसकी आंख को काटता है और अपने शरीर को कसकर कॉन्ग के चारों ओर लपेट लेता है। कॉन्ग दम घुटने से बेबस हो जाता है। ह्यूमंस यह देखकर तुरंत मिसाइलें दागते हैं जो सांप पर लगती हैं। कॉन्ग जल्दी से हमले का जवाब देता है। वह सांप की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटक देता है। फिर वह गुस्से में आ जाता है। कॉन्ग सांप का सिर फाड़ देता है और फिर वह आगे बढ़ता है। जल्द ही कॉन्ग एक ग्रेविटी एरिया में पहुंचता है, जहां बहुत सारे पत्थर हवा में तैर रहे हैं। वह हल्के से कूदता है और दोनों दिशाओं में उल्टा ग्रेविटी उसे दूसरी भूमि पर ले जाता है। इस समय न्यूटन की किब्र का पत्थर टूटने से बमुश्किल बचता है। जल्द ही वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। एक विशाल पत्थर का दरवाजा सामने आता है। कॉन्ग अपने हाथ की हथेली को देखता है, फिर वह अपना हाथ रक्त के निशान पर रखता है और 2000 टन के भारी दरवाजे को जोर से धकेलता है। अंदर कॉन्ग की स्पीशीज का महल है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ किसी समय एक भयंकर युद्ध हुआ था। कॉन्ग महल के अंदर आगे बढ़ता है और देखता है कि एक कुल्हाड़ी एक खोपड़ी में फंसी हुई है। कॉन्ग उसे जोर से खींचता है और महल के केंद्रीय सिंहासन पर बैठता है। तभी कुल्हाड़ी अचानक नीली रोशनी छोड़ने लगती है। कॉन्ग जमीन पर बने खांचे को देखता है और अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी को उसमें डाल देता है। जल्द ही नीली रोशनी जलने लगती है और वह कुल्हाड़ी को एनर्जी से भर देती है। दरअसल यह गॉडजिला की पीठ की पंखों से बनी कुल्हाड़ी थी। उसी समय जमीन पर मौजूद गॉडजिला हॉलो अर्थ से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करता है। वह 2.5 साल की संचित एनर्जी से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जो हॉलो अर्थ की जमीन में छेद कर देता है और गॉडजिला के द्वारा पहुंचाई गई एनर्जी को महसूस करके कॉन्ग तुरंत जमीन पर छेद को खोदना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक फ्लाइंग स्नेक्स हमला करते हैं। कॉन्ग उनसे आसानी से निपटता है और फिर आकाश में छेद के माध्यम से गॉडजिला के सामने प्रकट होता है। गॉडजिला उसे देखता है और बिना कुछ कहे एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है। कॉन्ग बचने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन गॉडजिला का हमला एक सटीक निर्देशित मिसाइल की तरह होता है।
जिससे वह थोड़ा भी हिल नहीं पाता है। लेकिन इस बार कॉन्ग बेहतर तैयारी के साथ आया है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को काट देता है। गॉडजिला को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह सिटी के आकाश से जमीन तक छलांग लगाता है और एक क्रूर युद्ध शुरू होता है। गॉडजिला और कॉन्ग फिर से भिड़ते हैं। कुल्हाड़ी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ द्वारा छोड़ी गई एनर्जी से भरी हुई होती है। कॉन्ग अब कोई संकोच नहीं करता। वह सीधे गॉडजिला की पीठ पर हमला करता है और गॉडजिला को जमीन पर गिरा देता है। गॉडजिला इस बार बहुत मुश्किल में है, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह लड़ता है और कॉन्ग को हराने में कामयाब हो जाता है। कॉन्ग को हारने के बाद गॉडजिला क्रोधित होकर उसे तब तक जोर से धक्का देता है जब तक वह पूरी तरह से बेहोश नहीं हो जाता। जब कॉन्ग की हड्डियों की आवाज और दिल की धड़कनें धीमी हो जाती हैं, तो गॉडजिला क्रोधित होते हुए उसे अपनी पूंछ से पकड़ता है और बिना कुछ कहे सिटी के अंदर एक गगनचुंबी इमारत में पटक देता है। फिर वह तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक वह रुक जाता है और आकाश की ओर देखता है। वास्तव में इस समय मैकेनिकल गॉडजिला पहाड़ के अंदर से बाहर निकलता है। वह घिडोरा के दिमाग द्वारा नियंत्रित होता है। गॉडजिला जानता है कि यह एक भीषण लड़ाई होगी और वह मैकेनिकल गॉडजिला पर हमला करने के लिए तेजी से दौड़ पड़ता है। लेकिन मैकेनिकल गॉडजिला की हथेलियों में विशाल पार्टिकल बीम से लैस मशीन गनें होती हैं, जिनका इस्तेमाल वह गॉडजिला को हराने के लिए करता है और गॉडजिला को कई बारों से गिरा देता है। इसके बाद मैकेनिकल गॉडजिला तेजी से सिटी में दर्जनों गगनचुंबी इमारतों को ध्वस्त कर देता है और गॉडजिला की चेस्ट प्लेट को अपने चंगुल में पकड़ लेता है और उसे जोर से किक करता है। गॉडजिला को चौंका देता है। फिर वह गॉडजिला के पेट पर एक और पार्टिकल बीम छोड़ता है, जिससे वह पूरी तरह से जमीन पर गिर जाता है और गॉडजिला का पेट तुरंत चलने लगता है। गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ भी मैकेनिकल गॉडजिला की पार्टिकल बीम के सामने टिक नहीं पाती और गॉडजिला बुरी तरह से हारने लगता है। इस समय कॉन्ग भी बेहोश पड़ा होता है। ह्यूमंस कॉन्ग को बचाने के लिए जिया के लिए कॉल करते हैं। जिया कॉन्ग के दिल की धड़कन को महसूस करती है और अपने ड्रम को जोर से बजाकर कॉन्ग को जगा देती है। कॉन्ग के जगने के बाद मैकेनिकल गॉडजिला को चीरने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग को उठते हुए देखता है। फिर कॉन्ग और गॉडजिला एक साथ मैकेनिकल गॉडजिला के खिलाफ लड़ाई करते हैं। कॉन्ग गॉडजिला के साथ मिलकर मैकेनिकल गॉडजिला पर हमला करता है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ को कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर छोड़ता है और फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को मैकेनिकल गॉडजिला की छाती पर जोर से मारता है, जिससे मैकेनिकल गॉडजिला का नियंत्रण पैनल टूट जाता है और कॉन्ग उसकी दोनों बाहों को फाड़ देता है और अंत में उसकी गर्दन से सिर को पूरी तरह अलग कर देता है। फिल्म के अंत में कॉन्ग एक बार फिर हॉलो अर्थ में लौट जाता है और गॉडजिला उसे देखकर खुश होता है।